दोस्तों, बॉलीवुड में एक से एक मशहूर एक्ट्रेस हुई हैं। उन्हीं में से एक एक्ट्रेस थी परवीन बॉबी। परवीन बॉबी को ग्लैमरस एक्ट्रेस उस समय कहा जाता था। इस वीडियो में आप जानेंगे परवीन बॉबी की उस बीमारी के बारे में जिसके चलते वो आधी रात को सड़क पर भाग जाती थी और उन्होंने अमिताभ बच्चन और बिल क्लिंटन जैसे लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था और इन लोगों पर उन्होंने केस दर्ज कर दिया था। तो आइए जानते हैं परवीन बॉबी की कहानी के बारे में। सिल्वर स्क्रीन पर परवीन बॉबी की जिंदगी में जितनी चमक दिखती थी, असल जिंदगी में वो उतनी ही अंधेरों में डूबी थी। परवीन बॉबी अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रही। उनका अफेयर महेश भट्ट के अलावा डैनी और कबीर बेदी से भी रहा था, लेकिन महेश भट्ट के साथ उनकी प्यार भरी कहानी का बेहद दर्दनाक अंत भी हुआ था। फेमस मैगजीन फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपने और परवीन बॉबी के रिश्ते को लेकर कई राज खोले थे। साथ ही महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की मौत पर गहरा दुख भी जताया था। परवीन बॉबी जिस समय अपने करियर के चरम पर थीं, तब उन्हें महेश भट्ट से प्यार हो गया था। इससे पहले उनका अफेयर कबीर बेदी के साथ था। कबीर बेदी से ब्रेकअप होने के बाद उन्होंने महेश भट्ट का हाथ थाम लिया था, लेकिन महेश पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ आकर रहने लगे थे। उन दिनों परवीन बॉबी फिल्म अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थीं। इसी बीच परवीन बॉबी और महेश भट्ट एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। महेश भट्ट और परवीन बॉबी लिव इन रिलेशनशिप में साथ साथ रहते थे, जिसका विरोध हर जगह होता था, लेकिन अब इन दोनों को अलग करना नामुमकिन हो गया था। महेश के लिए परवीन बॉबी घर पर एक सिंपल लड़की की तरह रहती थीं। देखते देखते दोनों के रिश्ते को 2 साल हो गए। साल 1979 में महेश भट्ट को अचानक एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिससे उनके होश उड़ गए थे। एक दिन जब महेश घर पर लौटे तो उन्होंने देखा कि परवीन बॉबी फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के एक कोने में बैठी हैं। साथ ही उनके हाथ में एक चाकू था। महेश को देखते हुए परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा दिया। कमरे में घुसने पर परवीन बॉबी ने महेश भट्ट से कहा, शांत रहो, बात मत करो, इस कमरे में कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। परवीन बॉबी ने पहली बार ऐसा कुछ किया था जिससे महेश भट्ट पूरी तरीके से हिल गए थे। उन्होंने परवीन का रूप ये पहले कभी नहीं देखा था। इस घटना के बाद से परवीन अक्सर ही ऐसी हरकतें करने लगी थीं। डॉक्टरों को दिखाने के बाद उन्हें पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी है। उस समय परवीन बॉबी कई फिल्में कर रही थीं। डायरेक्टर को फिल्म ठप हो जाने का अब डर लगने लगा था, क्योंकि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी थी जो उनके दिमाग से संबंधित थी। सभी लोग चाहते थे कि परवीन बॉबी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। महेश भट्ट उनका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाने लगे थे। डॉक्टर्स का कहना था कि उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें बिजली के झटके देने होंगे, लेकिन महेश भट्ट परवीन बॉबी को बिजली के झटके देने के सख्त खिलाफ थे। वे किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं चाहते थे। इसमें परवीन बॉबी के पूर्व प्रेमी कबीर बेदी और डैनी ने भी महेश भट्ट का साथ दिया। काफी इलाज कराने के बावजूद परवीन बॉबी की ये सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी अब ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। परवीन बॉबी के मन में ये डर बैठ गया था कि उन्हें कोई मारना चाहता है। कुछ समय बाद तो परवीन को लगने लगा था कि उनकी कार में बम रखा है। वो एसी की आवाज तक से डर जाती थीं। यहाँ तक कि उनके अपने को स्टार अमिताभ बच्चन को भी वो अपने लिए खतरा मानने लगी थी। परवीन को लगता था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने परवीन के पीछे गुंडे लगवा रखे हैं। परवीन की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें कमरे में बंद रखा जाने लगा था। साथ ही परवीन को लगता था कि अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी उनके जान के पीछे पड़े हुए हैं, वो भी उन्हें मारना चाहते हैं। इसके बाद से परवीन बॉबी को एक कमरे में बंद कर दिया गया। उन्हें मीडिया और पब्लिक नजरों से दूर रखना पड़ा था। इसी दौरान परवीन बॉबी का वजन काफी बढ़ गया था और उन्होंने अपनी खूबसूरती खो दी थी। अब डॉक्टरों के पास उन्हें बिजली के झटके देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन महेश भट्ट अब भी बिजली के झटके देने के विरोध में थे। इसी दौरान महेश भट्ट पर भी कई तरह के आरोप लगने लगे थे। लोगों का कहना था कि महेश ने परवीन बॉबी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने फायदे के लिए परवीन के स्टारडम और रुतबे का इस्तेमाल किया और अब वे उन्हें ठीक नहीं होने देना चाहते। अब तक परवीन की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी। उन्होंने दवाइयां खाना भी बंद कर दिया था और उनकी हालत दिन ब दिन गिरती चली जा रही थी। परवीन बॉबी की बीमारी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो इतनी डरने लगी थी कि पहले महेश को दवाई खाने के लिए कहती थीं, ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए कि ये दवाई सही है, उसके बाद ही वो खाती थीं। परवीन की ऐसी हालत के चलते कई बार महेश भट्ट को खाने और ड्रिंक में दवाई मिलाकर उन्हें देना पड़ता था। परवीन के ठीक न होने की संभावना बेहद कम थी।
इससे महेश भट्ट टूट चुके थे। वो परवीन को मुंबई से दूर बेंगलोर लेकर चले गए। महेश भट्ट परवीन बॉबी को टेंशन से दूर रखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि बेंगलोर का नया माहौल परवीन बॉबी को ठीक कर देगा, वो पुरानी बातें भूल जाएंगी। लेकिन परवीन बॉबी की सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी जैसी की तैसी बनी रही, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। कुछ समय बाद महेश भट्ट परवीन बॉबी को वहीं छोड़कर अपनी पहली पत्नी लोरेन के पास वापस आ गए। डॉक्टर का कहना था कि महेश के रहने से परवीन की हालत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए उनका दूर रहना ही बेहतर था। उसी दौरान महेश ने फिल्म अर्थ लिखनी शुरू की, जो उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। इलाज पूरा होने के बाद परवीन बॉबी भी मुंबई आ गई थी। अब वो बेहद अकेली थीं, तन्हा थी, उनके पास कोई नहीं था। परवीन बॉबी के वापस आने पर पत्नी के पास वापस लौट चुके महेश भट्ट भी खुद को परवीन के पास जाने से रोक नहीं सके। वे पुनः परवीन बॉबी के पास आ गए थे। वहीं परवीन बॉबी के डॉक्टर भी नहीं चाहते थे कि महेश भट्ट परवीन के आसपास भी रहें, लेकिन परवीन महेश को छोड़ने को तैयार नहीं थी। महेश भी चाहते थे कि उनका इलाज अच्छे से हो। एक रात परवीन बॉबी ने महेश से कहा कि वो उनमें और डॉक्टर में से किसी एक को चुने। महेश भट्ट के अनुसार परवीन बॉबी की ये हालत देखकर मैं समझ गया था कि अब हमारे रिश्ते का अंत आ गया है। महेश भट्ट आधी रात में ही परवीन बॉबी के घर से निकल गए थे। परवीन ने उन्हें रोकना चाहा, आधे कपड़ों में ही वो सड़क पर दौड़ती रहीं, लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। अब महेश उनके घर और जिंदगी से जा चुके थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्लैमर जिंदगी जीने वाली परवीन बॉबी का आखिरी वक्त काफी अंधेरे और तनाई और अवसाद में गुजरा था। शायद यही फिल्मी नजरिया का कड़वा सच है कि जब उनकी मौत हुई तो उनके पास कोई नहीं था।